Hello guys. Uh, Today I am going to discuss about Will-Smear reaction. So let's start. What is this? Will-Smear reaction is the formulation of electron-rich arenes with chloromethylaminium salt that's prepared from N-dimethylformamide and phosphorus oxychloride. तो जो विल्समेयर रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बीएससी के लेवल में, एमएससी के लेवल में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या है तो इसमें कोई बेंजीन है, ओनली बेंजीन, या फिर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, इलेक्ट्रॉन रिच अरीन सिस्टम बन जाता है। तो ऐसा बेंजीन या फिर ऐसा कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसमें यह रिएक्शन होता है। ठीक है, बेंजीन में ओनली बेंजीन में भी हो सकता है, और बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तब पर भी यह रिएक्शन होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन अरीन है तो इसका रिएक्शन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एंड फास्फोरस क्लोराइड के साथ कराया जाता है। तो ये जो डीएमएफ है और POCl3 है, ये दोनों मिलकर, कौन कौन? डीएमएफ एंड POCl3, ये दोनों मिलकर क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है क्लोरोमिथिल इमिनियम साल्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन डाइमिथाइल एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दोनों मिलके क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट बनते हैं। और ये क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट जब इलेक्ट्रॉन रिच आयरन सिस्टम के साथ, इलेक्ट्रॉन रिच आयरन सिस्टम का मतलब ये है कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन में कोई ग्रुप जोड़ो, जैसे कि यहाँ पर बेंजीन में OMe है, मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये जो सिस्टम है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये एनिसोल कंपाउंड, इस एनिसोल का रिएक्शन इस DMF POCl3 से कराए जाने पर फॉर्माइलेशन होता है। ये जो H2O दिया है इसका भी यहाँ पर यूज होता है, लास्ट में रिएक्शन के बाद वाटर ट्रीट करते हैं तब यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन का मतलब कि फार्मिल ग्रुप, और फार्मिल ग्रुप क्या है? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को हम फार्मिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर देखें तो जो एनिसोल कंपाउंड है, एनिसोल कंपाउंड में जो अर्थो एंड पैरा पोजीशन, यहां पर पैरा पोजीशन है। ठीक, तो रिएक्शन कहां पर हो रहा है? रिएक्शन अर्थो और पैरा पोजीशन में होती है। जब रिएक्शन अर्थ और पैरा पोजीशन में होगा तो जो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप वहां पर जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा एल्डिहाइड ग्रुप का, तो कहां पर होगा? अर्थो एंड पैरा पोजीशन में। ये पैरा पोजीशन में यहाँ पर एक नया आ गया है, फॉर्मुलेशन हो चुका है, ये CHO ग्रुप ये वाली पैरा पोजीशन में लगा हुआ है, एंड यहाँ पर अर्थो पोजीशन में है। इसका नाम मैंने क्या दिया है? 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो मेजर कौन सा है? पैरा पोजीशन वाला, जहां पर पैरा में रिएक्शन हुआ है वो क्या है? मेजर है, और माइनर अर्थो वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो सिंपल मैं इसको फिर बता दे रहा हूं कि जो विल्स में रिएक्शन है, तो ऐसा कोई बेंजीन रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कंपाउंड का रिएक्शन DMF POCl3 और वाटर के साथ कराने पर अर्थो और पैरा पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। पैरा और अर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, जिसे हम फॉर्माइलेशन करते हैं। फॉर्मिल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, तो ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है ये हम देख लेंगे अभी कि किस तरह से मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। यहां पर ये है DMF, DMF, ये DMF है। ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड स्ट्रक्चर दिया गया है DMF का। तो जो DMF का लोन पेयर है, यहां से ये निकला
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने के बाद ये जो LDCHO है, ठीक है, फार्मिल ग्रुप है, ये यहाँ से निकल के यहाँ से डबल बॉन्ड से होते हुए कहाँ जाएगा, इस फास्फोरस के पास, जो कि PaCl3 है, PaCl3 के फास्फोरस के पास गया, और P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ से एक बॉन्ड ऊपर की तरफ आएगा, फिर से वापस में रिटर्न होगा, ठीक है, वापस फिर से आएगा, डबल बॉन्ड वहां पर क्रिएट हो जाएगा, पहले ओपन हुआ डबल बॉन्ड, फिर से क्लोज हुआ, ठीक है। देन यहां से एक क्लोराइड बाहर निकल जाता है, एक क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन क्लोन फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन से फास्फोरस जुड़ जाएगा और एक क्लोरो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे N डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, इस तरह से बना। जो Cl निकला था Cl माइनस, वो Cl माइनस फिर से रिएक्ट करेगा, कहां पर रिएक्ट करेगा, ये कार्बन था, ठीक है, कौन सी कार्बन, जिस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इस वाले कार्बन में अटैक करेगा और नाइट्रोजन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो इस तरह से अटैक किया क्लोराइड, जो निकला था वही क्लोराइड अटैक किया यहाँ पर, इस तरह से अटैक करने के बाद ये चला जाएगा प्लस के पास, न्यूट्रल हो गया, कंप्लीट। देन अगले स्टेप में वही नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वही फिर से वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो फास्फोरस वाला पूरा ग्रुप है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, टूट के बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये क्या है, टाइप का गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, POCl2 गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब जब गुड लिविंग ग्रुप है तो इसके तो कोई भी ड्राइविंग फोर्स मिल गया इसको, ठीक है, तो वहां से निकल जाएगा। निकलने के बाद जो मेन रेजेंट, मेन इलेक्ट्रोफाइल है, जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है इसका, जो इलेक्ट्रोफाइल का नाम है यहाँ क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट, क्लोरोमिथाइल इमिनियम साल्ट, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस चार्ज एंड Cl, ये Cl यहाँ पर आ चुका है, ये Cl कहां से आया है, POCl3 यूज किए थे, वहां से Cl यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। देन साथ में P डबल बॉन्ड O माइनस Cl2, ये तो ये एंड ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का, जिसे हम विल्समेयर इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं और विल्समेयर रिएजेंट भी बोल सकते हैं। अब ये जो इमिनियम साल्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, तो जो कार्बन है इस कार्बन में प्लस चार्ज डेंसिटी, इस ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन में प्लस डेंसिटी आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ये बनेगा, कार्बन डिफिशिएंट कार्बन है। अब इस इमिनियम साल्ट को एनिसोल के साथ रिएक्शन कराने से, एनिसोल के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है, किस तरह से करेगा, मिथॉक्सी ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप का जो लोन पेयर है यहां से निकल के आया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है, मैं पैरा पोजीशन वाला रिएक्शन कर रहा हूं यहाँ पर, ये यहाँ गया और पैरा पोजीशन के कार्बन से, पैरा पोजीशन से ये निकल कर कहा जाएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, और जो डबल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से ओपन होके नाइट्रोजन में चला जाएगा और नाइट्रोजन में जो प्लस चार्ज है वो डिलीट खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन में कोई प्लस चार्ज नहीं रहेगा यहाँ पर। अब इस तरह से ये देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन
यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, इसलिए प्लस चार्ज हो चुका। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और पैरा पोजीशन में ये देखिए यहाँ पर CH Cl, जो कि CH कौन सा है, यहाँ पर CH और Cl है, ये CH था, सिंगल बॉन्ड बन चुका है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन NCH3 देन इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन का, यहां से टूटकर बाहर हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, और ये वाली डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, और इसके बाद ये जो प्लस चार्ज ऑक्सीजन में, ये भी यहां से खत्म हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये वाले स्टेप को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, यानी कि फिर से यहाँ पर एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा है। पहले यहाँ पर क्या हुआ, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ, पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ, और इसके बाद वाले स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन हो रहा है। अब ये -H+ बाहर हो गया, ये वाली H। देन नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, यहां से निकल के क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा। नाइट्रोजन यहां से आया इस तरह से, ठीक है, आने के बाद ये जो क्लोरीन है क्लोराइड के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा, ठीक, बाहर हो गया। तो ये वाली H+ निकला यहां पर, और यहां पर Cl- निकला, ये दोनों मिलके HCl बना लेंगे, ठीक, HCl। देन अब ये बन चुका है टाइप का इमिनियम आयन है, ये भी क्या है, इमिनियम आयन है। अब इस इमिनियम आयन का हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां से जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और इसके जगह पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर बनने वाला है। किस तरह से बनेगा, जो वाटर है, वाटर यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस कार्बन में, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में गया, ठीक, जाने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर था वो निकल गया, खत्म हो गया, प्लस चार्ज हट गया, यहाँ पर ये देखिए CH3 अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन में लोन पेयर क्या करेगा, वाटर का जो एक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन में जो प्लस चार्ज उसको हटा देगा, खत्म हो गया, ठीक। देन अगले वाले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में ऑक्सीजन में लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा, और ये पूरी तरीके से बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से NHCH2 बाहर हो गया, ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ से, ये पूरा ग्रुप बाहर हो गया, ये निकल जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इस तरह से प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्रोटॉन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये पैरा पोजीशन में फार्मिल ग्रुप का, फार्मिल मतलब फार्मिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पर, पैरा पोजीशन में रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर फार्मिल ग्रुप तैयार हो गया, ये है फार्मिल CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये है मेजर प्रोडक्ट। और यदि इस वाले स्टेप में, पहले स्टेप में यहाँ पर अर्थो पोजीशन से रिएक्शन कराएंगे तो अर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पैरा पोजीशन वाला मैकेनिज्म बताया है, जो कि पैरा प्रोडक्ट बनता है, और ये मेजर है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। तो ओवरऑल फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है, विल्समेयर रिएक्शन में, विल्समेयर रिएक्शन में कोई एरोमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, जैसे फिनॉल हो गया, मिथॉक्सी हो गया, ठीक है, फिनॉल एनिसोल हो गया, एनिलीन हो गया। इनमें यदि हम DMF और PaCl3 का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें अर्थो या तो पैरा पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होगा, अर्थो या तो पैरा पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होगा, जो कि पैरा पोजीशन वाला मेजर होगा और अर्थो वाला माइनर होगा, ठीक है। और इसका इस रिएक्शन एक खास है कि इसमें जो PaCl3 और DMF के मिलाने से जो बनता है, वो उसे हम इमिनियम साल्ट के नाम से जानते हैं, इमिनियम साल्ट है, वो एक विल्समेयर इलेक्ट्रोफाइल है,
इस विल्सन इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम के साथ कराते हैं, ऐसा एरोमेटिक सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन अर्थ और पैरा पोजीशन में होता है और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक, थैंक यू।